लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सत्य क्या है? कुछ वर्ष पहले, लगभग आज से 10 साल पहले, एक बहुत वीडियो जो है बहुत पॉपुलर हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, कि आप जैसा सोचेंगे, जैसी फीलिंग रखेंगे, वैसी चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगी। क्या ये सत्य है? क्या ऐसा होता है? और या फिर ये अधूरा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है? होता भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है, जनता नहीं जानती है। तो आज इसीलिए हमने यह विषय चुना है, ताकि एक जागरूकता लाई जा सके और आप भ्रमित होने से बच जाएं। क्योंकि कोई भी बात जब अंग्रेजी में कही जाती है और बड़ा सजा के कही जाती है, तो हमको लगता है कि वो सही होगी। तो इसीलिए आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मनस्विनी योग में। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें वीडियो को, बेल आइकन दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि आप जिस विषय में सोचेंगे, जैसी आपकी फीलिंग्स होंगी, जो आप फील करेंगे, जो आप सोचेंगे, उन चीज़ों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। उन चीज़ों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, उन चीज़ों को आप अपनी ओर खींचना शुरू कर देंगे, और एक दिन वो चीज़ें, वो उपलब्धियां या वो रिश्ते आपके जीवन में ज़रूर आ जाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सिद्धांत है। तो अब प्रश्न ये है कि अगर यह सिद्धांत काम करता है, अगर यह सिद्धांत काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर तो मनुष्य सोचने मात्र से, या फीलिंग करने मात्र से, या विजुअलाइजेशन मात्र से, कि वो फील करे और फील कर कर ही सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर ले, उसे जो भी जीवन में चाहिए वो आकर्षित कर ले उसे। तो फिर तो बड़ा आसान रहेगा हर एक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में सफल होना और अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त करना। मनचाही वस्तु को प्राप्त करना ये बहुत ही आसान हो जाएगा, यह बहुत ही सरल हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि क्या ऐसा होता है? क्या यह सत्य है कि ऐसा संभव है? तो हम आज इसी विषय पर विचार करेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि नहीं। तो जीव की जो इच्छाएं हैं, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में ये कहते हैं कि मैं जीव की हर इच्छा पूरी करता हूं, लेकिन निर्भर ये करता है कि उसकी इच्छा क्या है, कैसी इच्छा वो रखता है। जैसी इच्छा रहेगा उसकी पूर्ति भी वैसी ढंग से होगी। कि संसार द्वैतमयी है, तो उसके इस द्वैत संसार में चीजें द्वैत रूप में ही प्राप्त हो रही होती हैं। ठीक। तो हमें यह विषय भी समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने में तो कौन सी बाधाएं आती हैं, किस तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक हमें, क्योंकि कई फैक्टर्स यहाँ पे काम करती हैं। अगर मान लीजिए कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही मानते हैं कि भाई जैसी हम इच्छा करेंगे, जिस चीज़ को हम मैनिफेस्ट करेंगे अपनी इच्छा में, अपनी फीलिंग्स में, वो चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तो वो चीज़ें हमारे सामने कैसे आएंगी, किस प्रकार से आएंगी? तो इसका मतलब फिर जो कर्म का फल है व्यक्ति को नहीं मिलेगा, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यह जो फिलॉसफी है और यह जो सिद्धांत है, वो पूरी तरह से गलत साबित होगा। हमें यह भी मान के चलना पड़ेगा फिर। तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है आपकी हर इच्छा को पूरी कर देगा और पूर्ण सफलता आपको दे देगा, तो फिर इसकी कितनी संभावना है, कितने परसेंट लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं, हमें ये भी देखना होगा। ठीक। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने
साफ साफ इस बात को कहा है कि जीव की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन जो भी उसकी इच्छाएं हैं, अब जैसी वो इच्छा करेगा, राजसी इच्छा करेगा, तामसी इच्छा करेगा, सात्विक इच्छा करेगा, तो वो उसी ढंग से पूरी होंगी। तो जीव की इच्छाएं भी पूर्ण होती है, इसमें भी कोई संशय नहीं है, कर्म का फल भी मिलता है। तो जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं, किसी चीज़ को फील करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीज़ें काम करती हैं। बिल्कुल, एक बात मैं आपको अगर एक लाइन में कहूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है, अच्छे से काम करता है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि बस यही काम करता है, तो गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यही काम करता है, दूसरा कोई चीज काम नहीं कर रहा है, जी नहीं, तो ये बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ही गलत हो जाएगा। अगर हम कहें कि हम जैसा जो है सोचते हैं वैसा हमें मिल जाएगा, जी हाँ, भारतीय धर्मशास्त्र इसको मानते हैं। जो हम जैसी भावना करते हैं, ये पूरा संसार ही भावना मात्र है। ये पूरा संसार ही कहा गया है कि यह संसार भावना मात्र है, यह संसार भाव रूप है, मन में ही है। संपूर्ण संसार का अस्तित्व तो हमारी भावना में है, हमारे मन में है। तो हम इस संसार को बनाते हैं, हम ही क्रिएट करते हैं अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से। अब वो भावनाएं नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, लेकिन क्रिएट हम ही ने किया है। तो इसी कारण से हमें ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हमने जो किया है, प्रकृति उसकी प्रतिक्रिया भी देती है। तो जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू करते हैं अपने जीवन में, कुछ लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फेक है, 99% फेक है, 100% फेक है, ये काम नहीं करता है, मैं तो भटक गया, मैंने तो अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे अपना समय बर्बाद कर चुके हैं, अपनी ऊर्जा व्यय कर चुके हैं, अपनी मेंटल एनर्जी को खराब कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, और समय भी बर्बाद हो गया है कि भाई मैं इमेजिनेशन करूंगा और इमेजिनेशन करूंगा, सोचूंगा, और जो है चीज़ें घटने लगेंगी, चीज़ें होने लगेंगी, वैसी चीज़ें मेरी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगी। ये कितना आसान तरीका है। हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, और बस हम कल्पना करेंगे, चीज़ों को फील करेंगे, और वो चीज़ें हमारे सामने आने लगेंगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आपको एक बात सबसे पहले स्वीकार करनी पड़ेगी कि अगर आप आज कुछ अट्रैक्ट करना शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया, और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के बाद अगर आप आज कुछ अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप पहले भी बहुत कुछ अट्रैक्ट कर चुके हैं। आप पहले भी, क्योंकि ये क्रिया हमेशा चल रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये हमेशा ही काम कर रही है। आप मन में अनेकों भावनाओं को स्थान दे रहे हैं, अनेकों फीलिंग्स को स्थान दे रहे हैं, और जैसी भावनाएं, जैसी फीलिंग्स को आप स्थान दे रहे हैं, वो चीजें आपके सामने आ रही हैं। लेकिन अगर आप आज फोकस करके या टारगेट कर कर कि मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे ऐसी नौकरी चाहिए, या मुझे ऐसा पैसा चाहिए, या मुझे ऐसी अवस्था चाहिए, या मुझे फॉरेन में सेटल होना चाहिए, क्योंकि कुछ लगता है कि हम अमेरिका में सेटल हो जाएंगे तो लॉ ऑफ नेचर चेंज हो जाएगा। कुछ लोगों का भ्रम है कि वो, तो क्या प्रकृति बदल जाएगी? क्या बेसिक इंस्टिंक्ट जो है आदमी की वो चेंज हो जाएगी? क्या जो फितरत है वो बदल जाएगी? कहीं भी आप चले जाओ इस संसार में, जो जो बेसिक नेचर है वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, और आप समस्याओं का सामना करते ही रहेंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हों। तो अगर समस्या का सामना करना है, अगर कर्म ऐसे हैं कि आपको ये दुख भोगना है, तो वो आप कहीं भी आप चले जाएं, कर्म आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, तो हम एक बात भूल जाते हैं कि आज हमने किसी परिस्थिति को अट्रैक्ट करना शुरू किया है, किसी स्थिति को हमने अट्रैक्ट करना शुरू किया है, तो पहले से भी हमने बहुत कुछ अट्रैक्ट करके रखा है, वो सामने नहीं आएगा क्या? वो भी आएगा। जाने अनजाने में आपने कई नकारात्मक भावनाओं को स्थान दिया है, जाने अनजाने में आपने कई सकारात्मक भावनाओं को स्थान दिया है, जाने अनजाने में आपने कई दुखदाई भावनाओं को स्थान दिया है। तो वो पहले से आप बहुत सारी चीजें क्रिएट कर चुके हैं,
आज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रहे हैं और आप आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब अप्लाई कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि अपने पास्ट लाइफ में आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारे सिचुएशन को आप अपने पास बुला चुके हैं। तो फिर बताइए कैसे होगा, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है इस तरह से जो काम करता है उसे हमें थोड़ा सा समझना है, विवेक से समझना है। तो जब अगर आप ये मानते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उसे विजुलाइज करेंगे, फील करेंगे, तो वो चीज़ हमारी ओर अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, होनी शुरू हो जाएगी। सही बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपने अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ों को पहले से अट्रैक्ट करके रखा है, पहले से आपने फील करके रखा है। तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नेचुरल फेनोमेनन है, ऐसा नहीं कि आप जब कर रहे हैं तब हो रहा है, वो वैसे भी हुए जा रहा है, वैसे भी हुए जा रहा है। तो जब वैसे भी हुए जा रहा है, हमेशा ही हुए जा रहा है, हमेशा आप एनर्जीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमेशा आप नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे ख्यालों को अपने दिमाग में ले आ रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं आपके सामने, ठीक है। इसलिए दुनिया में हम अपने ख्यालों से ही अपनी दुनिया बनाते हैं, अपने विचारों से बनाते हैं। तो हम चीज़ों को अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, पहले से हमने बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करके रखी हुई हैं। तो अब क्या, अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना शुरू कर दोगे, प्रैक्टिस कर, तो वो चीज़ें रुक जाएंगी क्या जो आपने पहले अट्रैक्ट की हैं? वो भी आएंगी। तो पहला फैक्टर कि आपने पास्ट में जाने अनजाने में बहुत सारे नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, बहुत तरह की चीज़ों को ऑलरेडी अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो एक फोर्स वहां से काम करेगी, नेगेटिव फोर्स। आप अब यहां पर अट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो आप अभी अट्रैक्ट कर रहे हो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जो पहले अट्रैक्ट कर चुके हो वो भी काम करेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। तो अब एक हर्डल आ गया आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एक बाधा आ गई, ठीक है, कि आपने पहले से क्या अट्रैक्ट करके रखा है। जब तक आपका जो न्यू अट्रैक्शन है या न्यू जो मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं, नया कोई टारगेट लेकर जो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी अभी उस लेवल को नहीं छूती है जो कि पहले से आपने एक फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के रखा है। तो जब आपने पहले से एक फ्रीक्वेंसी किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी को पहले ही बढ़ा दिया था, जाने अनजाने में बढ़ा दिया था, जाने अनजाने में आपने नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लिया था, तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो इसलिए आपको ये बात समझना है और ये बात समझ के चलना है। तो पहला हर्डल तो यहीं पे आ जाएगा कि आपने पीछे से अट्रैक्ट करके रखा है। दूसरी चीज़ क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत काम करेगा, और इसके काम करने के कारण जैसी भी क्रिया होगी वैसी प्रतिक्रिया बनेगी। एक्शन क्रिएट होगा तो रिएक्शन भी बनेगा। तो आपने जो अनेकों कर्म किए हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप साइकोलॉजिकल लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने, क्योंकि कर्म भी कैसे होता है, पहले मन से होता है फिर शरीर से होता है। पहले मन में विचारों के रूप में आइडियाज आते हैं, फिर वो शरीर से एग्जीक्यूट होते हैं। तो वास्तव में जो भी कर्म हो रहा है उसमें आपका मन सम्मिलित है, मन सम्मिलित है। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया बन जाती है, अपने आप बन जाती है, प्रकृति बना देती है। तो कर्म और फल तो रहेगा, कर्म का फल तो आपको भोगना है और वो मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर चलते हैं तो अंधविश्वासी, किसी भी चीज को अंधविश्वासी बनकर फॉलो मत कीजिए। इसलिए ज्यादातर युवा ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। 1% लोग ही कहते हैं कि हाँ काम कर गया, किसी मामले में काम कर गया और किसी मामले में काम नहीं किया। और कुछ लोग अंधविश्वासी बन जाते हैं और अंधविश्वासी बनकर जो है कुछ करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि क्या है कि कोई लड़का है, वो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, वो आईएएस बनना चाहता है। अब देखिए, रॉन्ग मैनिफेस्टेशन भी करते हैं लोग, गलत मैनिफेस्टेशन भी लोग करते हैं।
मान लीजिए कि आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आप यूएस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप अट्रैक्ट कीजिए कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या राष्ट्रपति बन जाएंगे भारत के। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं। जैसे कि एक मैं घटना आपको बतलाता हूं। आपने अगर सुना हो कि रावण 3 भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 भाई थे। इन तीनों भाइयों ने मिलकर कठोर तपस्या की। अब कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी इनको वरदान देने आए। और जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो उन्होंने रावण से कहा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो रावण तो अमर होना चाहता था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई अमर नहीं हो सकता है, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है सबको मरना पड़ता है। तुम इसके बराबर में अगर कोई वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे कोई ना मार पाए, नर और वानर के सिवा मुझे कोई स्पर्श ना कर पाए, कोई ना छू पाए। और वो जानता था ये बड़े ही दुर्बल जीव हैं, इनको तो हम बड़े आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो नर और वानर के अलावा कोई मुझे, तो उसकी मृत्यु भी लेकिन नर और वानर के हाथों हो तो गई। तो चलिए, अब रावण के मन में जो था वो मांग लिया उसने। अब कहते हैं कि कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण से पूछा गया कि तुम इंद्रासन मांग लो। इंद्रासन मांग लो। तो कहते हैं कि इंद्रासन के बजाय उसके मुख से निद्रासन निकला और ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। लेकिन एक बात बताइए, क्या ब्रह्मा जी अंतर्यामी नहीं थे? क्या ब्रह्मा जी अंतर्यामी नहीं थे क्या? तो अंतर्यामी थे, जानते थे ये क्या मांगना चाहता है। तो फिर उसके मुंह से निद्रासन निकला भी तो क्या फायदा, क्या गलती हुई? आप इंद्रासन ही उसे दे देते, वो तो इंद्रासन ही चाहता था। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि कुंभकर्ण इंद्रासन चाहता था, बल्कि वो इंद्रासन को क्या समझता था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीइंग प्राइम मिनिस्टर, बीइंग प्रेसिडेंट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आप क्या समझते हैं? आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कुंभकर्ण के दिमाग में क्या था? कुंभकर्ण के दिमाग में, बुद्धि में ये घुसी हुई थी कि इंद्र की गद्दी पे बैठ जाऊंगा, सुरापान करूंगा, आराम से चौड़े होकर घंटों, महीना भर सोऊंगा और जो है अप्सराओं का नृत्य देखूंगा। बस, उसे इंद्र की गद्दी का यही अर्थ था। वो ये नहीं समझता था कि इंद्र की गद्दी पर बैठने वाले को बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो वैसे ही जब लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा मंत्री या कुछ बन जाऊंगा, तो वहां पर वो सोचते हैं कि भाई मैं जो है ऐश करूंगा, वो पैसे कमाऊंगा, मनमर्जी करूंगा अपना। तो बहुत सारी ऐसा वो सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसी चीज़ों को वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक स्टूडेंट यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, वो आईएएस की, उसने मुझसे बात की कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ करता हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं आईएएस की कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ और मैं ऑर्डर दे रहा हूँ और जो है बहुत सारे लोग मुझे सैल्यूट मार रहे हैं, लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा हूँ। अब तो लाल बत्ती बंद हो गई, वैसे पहले चलती थी आईएएस लोगों के लिए। लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा हूँ। तो मैं ये मैनिफेस्ट करता रहता हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करता हूँ। लेकिन एक्चुअल में जो एक आईएएस अधिकारी की जो स्थिति है, ये तो बाहर से दिखने वाली स्थिति है ना, कि वो लाल बत्ती में घूम रहा है। बेचारे को बहुत इंसल्ट भी सहनी पड़ती है, कभी कभी आईएएस अधिकारियों को नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है, ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। कई बार ये बहुत ज़्यादा मजबूर स्थिति में चले जाते हैं, इसलिए कई बार नौकरी छोड़ते हुए आत्महत्या करते हुए भी दिखाई देते हैं। कुछ आईएएस अधिकारी हैं जो अपनी आईएएस की नौकरी छोड़कर संत बाबा बन गए वो लोग। कुछ आईएएस अधिकारी जो है छोड़कर जो है कोचिंग चला रहे हैं नौकरी छोड़कर। कुछ 1-2 आईएएस अधिकारी ने फांसी भी लगा ली, आत्महत्या भी कर लिया। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ वेरी इजी जॉब, ये बहुत आसान काम तो नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में बस उसका रुतबा है, उसका नशा है कि भाई आईएएस अधिकारी के बड़े ठाट बाट होते हैं, बड़ा उसका वो रुतबा होता है, सेवा करने की भावना नहीं है। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस पोजीशन के लिए गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका मैनिफेस्टेशन ही रॉन्ग जा रहा है। ठीक है, तो जब आप फील कर रहे हो कोई चीज, तो आप गलत फील कर रहे हो। ठीक, तो आपको ये बात समझनी होगी, इस बात को आपको समझना है और समझकर आपको चलना है।
ठीक। तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको सारी सिचुएशन को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका मैनिफेस्टेशन परफेक्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है, आप मैनिफेस्ट करने का मतलब अट्रैक्ट करना, विजुलाइज करना, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो क्रियाएं होती हैं वो सब विजुलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, फीलिंग्स के साथ उसको विजुलाइज करना, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक तरफा विजुलाइज करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, कई सिचुएशंस और भी होंगी, और साथ में आपने पीछे जो नेगेटिविटी पहले से अट्रैक्ट करके रखी है वो भी काम करेगी, और आपका जो कर्मा फैक्टर है वो भी काम करेगा। जो आपने कर्म किए हैं उसका फल भी आपको भोगना है। तो आप जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचते हैं तो आप इन सारी बातों को सोच लीजिए। लेकिन ज़्यादातर जो युवक हैं वो ज़्यादातर बस एक तरफा होकर सोचते हैं, पक्षपाती भावना लेकर सोचते हैं कि मैं ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करूंगा, ऐसे मैनिफेस्ट करूंगा और ऐसे हो जाएगा। जी नहीं, बहुत सारी हर्डल्स देने वाली चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी वहां पे काम कर रही है, वो आपके उस मैनिफेस्टेशन को रोकेंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को डाउन करेंगी, क्योंकि कुछ दूसरी फ्रीक्वेंसीज हैं जो ऑलरेडी एक्टिव हो रखी हैं और बहुत हाई हो रखी हैं, तो वो हर्डल्स क्रिएट करेंगी, तो आपको और ज़्यादा मेहनत। और दूसरा चीज़ की कर्म, एक मान लीजिए कि युवा है, बस वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है, बस वो फीलिंग कर रहा है कि आई एम द IAS ऑफिसर, कर्म नहीं कर रहा है, जो उसको पढ़ाई करनी है एग्जाम क्लियर करने के लिए वो नहीं कर रहा है। हाँ, अगर वो पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है, थोड़ा समय निकालकर मैनिफेस्ट भी कर, और देखिए मैनिफेस्टेशन के लिए स्पेशल टाइम भी नहीं निकालना चाहिए। वो पढ़ते हुए, नॉलेज गेन करते हुए, लोगों से बात करते हुए या पढ़ाते हुए, अगर वो टीचर भी है साथ में, तो वो फील करता रहे कि आई एम दी IAS ऑफिसर, और मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मुझे जिम्मेदारी से हर काम करना चाहिए, मुझे मान के चलना चाहिए कि मैं अभी IAS ऑफिसर हूं, और मुझे एक IAS अधिकारी जैसे चौकन्ना रहता है और उसे बहुत सारे मामलों में अलर्ट रहना पड़ता है, अपने खुद के मामलों में भी अलर्ट रहना पड़ता है, कई इश्यूज में उसे सावधान रहना पड़ता है, कहीं भी कुछ उसे बोलना है तो शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच संभल के करना पड़ता है। तो अगर वो सारे गुणों को अपने अंदर विकसित करे और साथ में पढ़ाई भी करता रहे और ध्यान रखे, ये नहीं कि स्पेशल बैठकर मैनिफेस्टेशन करे, बल्कि काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए वो जो है विजुलाइज करे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करता रहे, तो वो और अच्छे से अप्लाई होता है, और तेजी से अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो हमें ये बात समझने की आवश्यकता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई लोगों को मिसगाइड कर देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कई लोगों को मिसगाइड करता है, मैंने ये देखा है, और वो बेकार में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करेंगे, बस सोचेंगे होना शुरू हो जाएगा। जी नहीं, जी नहीं, ऐसे नहीं होना शुरू हो जाएगा। आपको साथ में जरूरी जो कर्म करने हैं वो कर्म भी करना है। तो आप देखेंगे कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं और उसी साइड में आप कर्म भी कर रहे हैं, तो वो कर्म होने लगेगा, वो आसानी से फिर होने लगेगा, चीज़ें आसानी से होने लगेगी, पढ़ाई लिखाई आपको आसानी से होने लगेंगी और आप अच्छे से एग्जाम क्लियर करेंगे। लेकिन सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, और ना भी सफलता मिले तो भी अपना विश्वास नहीं खोना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप विश्वास मत खोइए। अगर आपने विश्वास खो दिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा सही से। ठीक है, आपने अगर विश्वास खो दिया कि नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो डाउटफुल, कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने जीवन में लागू करते हैं तो डाउटफुल होते हैं, ये टेक्निक, ये क्रिया, ये जो है चीज़ें काम करेगी कि नहीं करेगी। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंडियन फिलॉसफी का पार्ट है, जिसे चुराकर अमेरिकन ने एक फिल्म बनाकर पॉपुलर कर लिया, बहुत पैसे कमा लिए। और आजकल तो मैं देख रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लोग कोचिंग ले रहे हैं, पैसा दे देकर, अरे मैं फ्री में दे दूंगा तुम्हें कोचिंग। क्या क्या फैक्टर्स काम करती हैं यहां पर, कौन कौन सी चीजें काम कर, अभी मैंने सब चीज नहीं बताई, अभी 3 चीजें ही बताई है। पहली चीज कि पीछे का जो भी आपने अट्रैक्ट कर रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत हाई है तो पहले वो चीज अट्रैक्ट होकर सामने आएंगी, क्योंकि आपने पहले से बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी चीजों को, मैं ये नहीं कहता कि पीछे हमने सब नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट किया है, पॉजिटिव चीजों को भी अट्रैक्ट किया है, तो उसका एक फोर्स काम करेगा, हर्डल क्रिएट करेगा। वो आपका प्रेजेंट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मामला चल रहा है उसमें हर्डल क्रिएट करेगा।
तो एक तो वो फैक्टर हो गया। दूसरा कर्मफल, क्रिया प्रतिक्रिया, क्योंकि ऊर्जा संरक्षित है और क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया पैदा हो जाएगी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तो हर कर्म का फल आएगा सामने। तो आपने जो पीछे जो कर्म कर रखे हैं, प्रारब्ध है, ना जाने कितने जन्मों के कर्म हैं, तो वो सब सामने आने हैं ना भाई, वो आएंगे। तो इसका मतलब क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा? काम करेगा। अब उसकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी, हर्डल्स उसके लिए ज्यादा आ गए। तीसरा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के साथ साथ जिस डायरेक्शन में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में जो उचित कार्य है, जो उचित कर्म है, वो भी करिए। पढ़ाई लिखाई या जो भी उचित, जो उचित है वो भी करिए। सारे सिचुएशन को क्योंकि आपने कंट्रोल करना है। आप सिर्फ सोचोगे कि मैं मैनिफेस्ट करोगे, फीलिंग करोगे कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, बहुत बड़ा सेठ बन गया हूं, मेरे पास करोड़ों पैसे हैं। अरे भाई, क्या आपको पता है जब करोड़ों रुपए आपके बैंक में आ जाते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं आती है? समस्याएं भी आती है, उसका अंदाजा आपको नहीं होगा। जब आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएंगे, अचानक से आ जाएंगे, तो फिर तो इनकम टैक्स आपके पीछे पड़ जाएगी। बताओ कहां से लाए? ठीक है, या तो टैक्स जमा करो और सही कागज दिखाओ कि सही पैसा है, काला धन नहीं है। और मान लो कि सब सही भी है, सब सफेद भी है, तो भी अगर करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में आ गए तो भी समस्याएं हैं, तो भी अनेकों समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें काम करती रहेंगी। तो हमें जो है इन सब बातों को समझना होगा, इन सब बातों को समझकर हमें चलना होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब हर्डल्स आनी शुरू हो गई, कुछ बैरियर्स इस तरह के हमारे सामने आएंगे। चौथी चीज क्या है? तो तीन चीजें हो गई कि कर्मफल हो गया, पीछे की जो नेगेटिविटी पहले से हमने क्रिएट करके रखी है वो सारी चीजें हो गई, और फिर जो है साथ में कर्म करना जरूरी है उस दिशा में। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने से कर्म करना आसान लगने लग जाता है। एक बात बता दूं, ये मैंने खुद देखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगाइए और काम भी कीजिए साथ में, तो आसान से होगा। कर्म कर्म करते हुए आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू रहेगा। तो इसीलिए अपने अब आइए चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस। फोकस है कि नहीं? हाँ, डाउट। हाँ, चौथा तो एक और कहा था, फोकस से रिलेटेड है डाउट। जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी पर डाउट होगा आपको, तो निश्चय ही इसकी इंटेंसिटी वीक हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अपने आप कमजोर पड़ जाएगी, तो फिर और ये कमजोर पड़ जाएगा। तो डाउट होगा तो क्लटरनेस होगा माइंड में, और बहुत तरह के विचार होंगे। और आपका अगर थॉट कंट्रोल कमजोर है, थॉट कंट्रोल अगर कमजोर है, थॉट प्रोसेस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आप कभी भी उस फ्रीक्वेंसी को एक हाई लेवल तक ले नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आपके मन में कभी किधर के विचार आ जाएंगे, कभी किधर के विचार आ जाएंगे। अच्छा ये दिक्कत होता है, अच्छा वो दिक्कत होता है, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा वैसा होता है। तो पचासों तरह के विचार जो है जब आपके मन में आते रहेंगे, फोकस माइंड आप नहीं हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस नहीं है, अनेकों प्रकार के विचारों से, अनेकों प्रकार की भावनाओं से आपका मन जो है चंचल होता रहता है, आपका मन जो है भ्रमित होता रहता है, आपका मन हिलता डुलता रहता है। ठीक है, आपका मन जो है हिलता डुलता रहता है, तो फिर अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां सही से काम नहीं करेगा, यहां फिर हर्डल्स आ जाएंगे आपको। तो फोकस का होना जरूरी है। जो बहुत तरह के क्लटरनेस हैं उनका कम होना जरूरी है, विचारों का कम होना जरूरी है। डाइवर्जिंग, जो डाइवर्जन देने वाले थॉट्स हैं उनका भी कम होना जरूरी है। और जो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है उसका हाई होना जरूरी है। कर्म करते हुए, सारे कार्य करते हुए आप उसी दिशा में कार्य भी कीजिए, उसी दिशा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करिए। सारे कार्य करते हुए आप जो है आप ये कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यह समझना होगा कि ये हर्डल्स, तो फोकस को बढ़ाना जरूरी है, इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है, दूसरी फीलिंग्स को तो वो आपको बार बार आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, फ्रीक्वेंसी को बार बार खींच के डाउन कर देंगे, खींच के डाउन कर देंगे, फिर वो रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। तो आपको अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा, विचारों पे नियंत्रण करना पड़ेगा।
विचारों पे नियंत्रण करना पड़ेगा आपको। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको फिर फोकस के लिए, और विचारों पे नियंत्रण करने का मतलब नियंत्रण नहीं, आप अपने मन को खाली कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फास्ट काम करे, फास्ट, तो आप अपने मन को पूरी तरह से खाली कीजिए और जो आपको, जिस वृत्ति को आपने बढ़ाना है उसी को बढ़ाइए। जो वृत्ति आपको बढ़ानी है उसी वृत्ति को आप बढ़ाइए और अपने मन को एम्प्टी कीजिए, बाकी चीजों से खाली कीजिए। तो मन को खाली करना सीखना पड़ेगा, मन को शून्य बनाना सीखना पड़ेगा। तो जब मन खाली होगा, मन शून्य होगा, और फिर उसमें जो भावना की जाती है, जो संकल्प किया जाता है, वो साकार होता है। इसलिए जो योगी होते थे, सिद्ध योगी हुआ करते थे, वो अपने संकल्प से सब कुछ किया करते थे। उनके सारे संकल्प साकार होते थे, यहां तक कि वो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देते थे संकल्प मात्र से। तो वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन संकल्प की शक्ति है। अगर आप अपने संकल्पों को साकार करना चाहते, इसलिए मैंने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में हमारे शास्त्रों का एक सिद्धांत है, योग विद्या का एक सिद्धांत है, जहां योग सिद्धि की बात की गई है, लेकिन उसे अंग्रेजों ने एक अलग डायरेक्शन से आपके सामने रख दिया। आपको लगता है कि वेस्ट की डिस्कवरी है, बताओ कितनी बड़ी डिस्कवरी है। तो अगर आपने मन को खाली किया, एम्प्टी किया, शून्य में ले गए, तो मन को खाली करने की टेक्निक सीखना पड़ेगा। और मन को खाली करने की जो टेक्निक है, मन को शून्य में ले जाने की टेक्निक, मन को स्थिर करने की जो टेक्निक है, वो ध्यान योग है। और ये ध्यान योग का कोर्स हर महीने 20 तारीख से हम लोग करवाते हैं। तो 20 नवंबर से 2024 20 नवंबर से फिर से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। आपको ज्वाइन करना है, आप इसे जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, 2 दिन बाकी है, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मन को खाली करना सीखिए, तब संकल्प शक्ति काम करेगी। मन को स्वतंत्र और शून्य की अवस्था में ले जाइए, शून्य की अवस्था में, और वहां उठने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, वहां जो उठने वाला संकल्प होगा, वो साकार होकर रहेगा। तो अगर आप फोकस अच्छा कर सकते हैं, मन को खाली कर सकते हैं, डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसीज को रोक सकते हैं, जो उस फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर रही हैं, डाइवर्जन दे रही हैं, उनको अगर आप रोक देते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका परफेक्ट काम करना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से विश्वामित्र जी ने एक स्वर्ग का निर्माण कर दिया था अपनी संकल्प शक्ति से। उन्होंने एक स्वर्ग, एक नया स्वर्ग ही बना दिया था विश्वामित्र जी ने। योगी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने मन को शून्य अवस्था में ले जाकर ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो वैसे संकल्प शक्ति का विकास करना होगा, और ये तभी संभव होगा जब आप ध्यान योग करेंगे। ध्यान योग करेंगे, ध्यान योग नहीं करेंगे आप, तो यह जो ध्यान योग का कोर्स है, इसमें बिल्कुल मन को शून्य अवस्था में कैसे ले जाना है, ये सिखाया जाता है। कोर्स ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में परफेक्ट होना चाहते हैं, तो सीखना चाहते हैं। तो कभी मैं सोचूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक कोर्स डिजाइन कर दूं, ताकि आप लोगों को सहायता मिल सके। तो लेकिन इसमें समझ लेना बहुत जरूरी है। चल, अभी कुछ और मैं बोलने वाला हूं, उसको भी हम समझेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स होता है और दर्शन का भी। चलिए, तो ध्यान योग का, अगर आप चाहते हैं कि संकल्प शक्ति बढ़ जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ध्यान, रेगुलर ध्यान करना, रेगुलर मेडिटेशन करना, मन को शून्य अवस्था में ले जाने की प्रैक्टिस, दिस इज ध्यान योग। इसी से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो आप ध्यान योग जरूर कर लीजिए, और ये ध्यान योग का कोर्स करवाया जाता है। आपको अगर करना है तो आप संपर्क कर लीजिए। ये ध्यान योग का कोर्स, एक नंबर हम आपको देते हैं, उस नंबर पर आपको संपर्क करके आपको मैसेज कर देना है। ये नंबर है 9661802459, 9661802459। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, और व्हाट्सअप मैसेज कर कर आप पूछेंगे कि हमें ध्यान योग करना है, कृपया उसकी जानकारी दी जाए, तो आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है काम करता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फायदा पहुंचाता है, ठीक। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर करना है तो ध्यान योग सीखिए,
आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलने शुरू होंगे, रिजल्ट्स में कामयाबी मिलनी शुरू होगी। चलिए, तो ये बात आप समझ गए। अब आगे जो है, एक और बात हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वाकई में स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वाकई में स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो विधिवत अपने घर में पूजा करिए, पूजा करिए, ठीक है ना। पूजा एक्चुअल में तो देखिए, जो पूजा की जो पद्धति है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, लेकिन हम जो है पूजा के मामले में गलत सोच रख लेते हैं। हम सोच रख लेते हैं कि हमने, जैसे अभी दिवाली होती है तो लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, एक दिन पहले छोटी दिवाली में यमराज की पूजा होती है, तो अब फिर लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की, विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो लक्ष्मी जी की पूजा आप घर में जरूर कीजिए। अगर आपको धन धान्य चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करिए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि हमने लक्ष्मी जी की पूजा कर ली तो एकदम धन की वर्षा तुरंत हो जाएगी, नहीं। आप अपने घर में हो सके तो दक्षिण पूरब के कोने में, आग्नेय कोण जिसको बोलते हैं, दक्षिण पूरब का कोना सबसे शुभ कोना होता है। उस घर में द्वार होना भी बहुत अच्छा होता है। विशेष करके उस घर की महिलाएं बहुत स्वस्थ रहती हैं जिस घर का द्वार दक्षिण पूरब की ओर हो। दक्षिण की ओर नहीं, दक्षिण पूरब, ठीक है। धन की वर्षा होती है ऐसे घरों में, ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। ये वास्तु के हिसाब से थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। तो हाँ, उस घर में महिलाओं का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा पुरुषों की तुलना में। और अगर उस घर में लक्ष्मी जी की पूजा, वैसे तो किसी भी घर में, चाहे आपका द्वार किसी भी घर में किसी भी दिशा में खोलता हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में लक्ष्मी जी की स्थापना जरूर कीजिए, या तो उनके धातु की मूर्ति की स्थापना या उनके फोटो की स्थापना जरूर करिए, और रेगुलर वहां साफ सफाई मेंटेन कीजिए। वहां इत्र रखिए, इत्र रखिए आप, और साफ सफाई मेंटेन कीजिए, और लक्ष्मी मंत्र का वहां जाप कीजिए, और देवी की पूजा आप जरूर कीजिए। धन कुबेर लक्ष्मी, पहले के इतिहास में कामदेव की भी पूजा हमेशा होती थी, कामदेव की भी पूजा होती थी। वैसे यज्ञ हवन वगैरह में होती है, मंत्र उनका भी लिया जपा जाता है, वैदिक मंत्रों में उनका भी मंत्र मिल जाता है, लेकिन आजकल लोगों ने कम कर दिया है। क्योंकि आज देखिए, समस्या यहां पर यह है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय शास्त्रों में जो काम का विषय है वह एक विज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है। जैसे हमें संसार के हर विषय में उचित ज्ञान होना चाहिए, वैसे ही काम के विषय में, मतलब सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन आज के समय में यह जो काम का विषय है, यह एक मजाक का विषय है, यह एक गाली गलौज का विषय है, हमने बना दिया है। और फिर हम कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे, वैसा कैसे। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे, या जो पहले के लोग थे, इसलिए भारतीय समाज में हम जितना पीछे जाते हैं, हम मध्यकाल छोड़ दें, जब मध्यकाल में जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ उसके पहले जाए, आदि गुरु शंकराचार्य, जब देवी उभया भारती ने, जब मंडन मिश्र की पत्नी, उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया और लगभग उन्हें पराजित कर दिया, ठीक है, पसीने छुड़वा दिए आदि शंकराचार्य के। तो फिर जो है, वो एक काल था, आज से 1400 साल पहले, ज्यादा पुराना नहीं है। उससे पहले जब कलिंग की राजकुमारी ने सम्राट अशोक का सामना किया, प्रचंड अशोक का, जिसके सामने कहते हैं कि उसके नाम सुनकर जो है आसपास के जो राजा होते थे विदेशों में, वो डरते थे कि कब हमारे राष्ट्र पर ये आक्रमण करेगा, कब। तो सबसे बड़े भारत के, अगर आप देखेंगे, अशोक के समय में भारत का नक्शा सबसे बड़ा था, जो कि आज भी नहीं है, उसका शायद 50% भारत हमारे पास है। तो उस समय में नारी युद्ध लड़ सकती थी, सेना नायक हो सकती थी। तो अब जो है महिलाओं का सम्मान अलग ढंग से था, और काम का भी सम्मान था। तभी मंदिरों में, आप चाहे कोणार्क मंदिर जाएं, खजुराहो जाएं, और भी कई मंदिरों में आपको यौन शिक्षा के और यौन चीज़ों के ऐसी मूर्तियां हमें बाहर में देखने, मंदिर के बाहर, अंदर नहीं होती है। क्योंकि अंदर तो, अंदर का प्रतीक है ध्यान का, कि मंदिर का मतलब है मन के अंदर। लेकिन बाहर में मंदिरों में सेक्स एजुकेशन की मूर्तियां होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं, अगर ज्ञान होगा, आप इस चीज का सम्मान नहीं कर। इसलिए हम कामाख्या देवी की पूजा करते हैं गुवाहाटी में।
ठीक है। तो जो जो दृष्टिकोण है, आज हमने इस विषय को गाली गलौज का विषय बना दिया है, मजाक का विषय बना दिया है। लेकिन पहले यह शिक्षा का विषय था, जिस क्रिया से संतान की उत्पत्ति होती है और जिस क्रिया का संबंध सीधा कुंडलिनी जागरण से होता है, योग से होता है, और जो है क्रिया का और संतान की उत्पत्ति होती है, आप उस क्रिया को मजाक का विषय, गाली गलौज का विषय कैसे बना सकते हैं? तो पहले का दृष्टिकोण अलग था, ऋषि मुनियों का दृष्टिकोण अलग था। वो सोच इसीलिए लोगों में गरीबी और व्याधि, क्योंकि वो इस चीज का सम्मान नहीं करते हैं। साथ में इस चीज का सम्मान जो नहीं करते, वो नारी का सम्मान भी नहीं करते हैं। वो स्त्री का भी सम्मान फिर करना बंद कर देते हैं, और फिर जो है मजाक का ही विषय समझते हैं, सारी चीजों को गाली गलौज का विषय समझते हैं। तो एक तो लोगों ने अपना इसी प्रकार से, आप जो है, जो लक्ष्मी का कारक ग्रह है शुक्र, उसको आप खराब करके रखते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमें यह विचार, तो हमें क्या मैनिफेस्ट करना है? जो पूजा होती है वास्तव में वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां काम करता है, मंत्रों के माध्यम से। मंत्र उच्चारण का महत्व क्या है? फोकस बढ़ जाएगा, फोकस आपका बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी जल्दी हाई हो जाएगी। तो मंत्रों के माध्यम से आपको लक्ष्मी जी की स्थापना घर में करनी है, दुर्गा जी की स्थापना, सरस्वती जी, इन तीन देवियों की स्थापना हर घर में होनी चाहिए। फिर गणेश जी की भी होनी चाहिए। तो आप जो है मैनिफेस्ट करेंगे, विद्या को अट्रैक्ट करेंगे सरस्वती जी के माध्यम से, दुर्गा जी के माध्यम से शक्ति को, और लक्ष्मी जी के माध्यम से धन और कामनाओं को। तो आप जो है जब इनको जब स्थापना करेंगे अपने घर में, जब इनके स्वरूप आप लगाएंगे, फोटोज आप इनके रखेंगे, शक्ति रूपा माता काली की और लक्ष्मी जी की, धन रूपा और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वक्त की देवी लक्ष्मी जी, तो उनकी आप स्थापना घर में करेंगे, मंत्र का उच्चारण होगा, उनका उनका स्वरूप लगेगा, और उनकी फोटो जो भी होगी वो साफ करते रहेंगे, क्लीन करते रहेंगे। और इस तरह से तो क्या होगा? धन का आकर्षण होगा, धन आकर्षित होगा आपकी ओर। तो हमारे जितने पूजा, अब लेकिन आप क्या करोगे? पूजा करोगे, मंदिर में जाओगे, एक मन्नत मांग लोगे, और मन्नत पूरी हुई तो ठीक, नहीं पूरी हुई तो आप पूजा ही बंद कर देते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग तो ये पूजा पाठ को पाखंड बताने में लगे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं सब देवी देवता को अलग करो, सब पूजा पाठ बंद करो। अरे भाई, पूजा पाठ एक बहुत बड़ी विद्या है बाहरी संसार के लिए। बाहर के संसार में अगर आपको चीजों को मैनेज करना है, तो आपको, क्योंकि भावनाओं के अंदर शक्ति होती है। आप अपने घर में जैसी पेंटिंग लगाते हैं, जैसा इंटीरियर डिजाइन करते हैं, वैसी एनर्जी आपके घर के अंदर क्रिएट होती है। ठीक है, वैसी एनर्जी आपके घर के अंदर क्रिएट होती है। तो नियमित ध्यान करना, अपने मन को शून्य की अवस्था में ले जाने की प्रैक्टिस, राजयोग इसको कहते हैं, यह अभ्यास। और अपने घर की वाइब्रेशन अच्छा कीजिए, लक्ष्मी जी को स्थान दीजिए। जिन शहरों में लक्ष्मी जी के बड़े बड़े मंदिर होते हैं, वो नगरों में भी आप देखेंगे धनवान रहते हैं। आप मुंबई जाइए, मुंबई में महालक्ष्मी का बहुत विशाल मंदिर है। गुवाहाटी जाइए, लक्ष्मी जी का मंदिर आपको मिलेगा। लेकिन मुंबई में तो महालक्ष्मी जी का बहुत बड़ा मंदिर है। मेरे ख्याल से मुंबई नगर में जितने भी मंदिर हैं, सबसे उनमें से एक बड़ा मंदिर है, शायद सबसे बड़ा भी हो, मैंने कभी इस बात पर देखा नहीं है, सर्च नहीं किया है, लेकिन एक विशाल मंदिर लक्ष्मी जी का है, महालक्ष्मी का। तो वहां तीन देवियों की पूजा एक साथ होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ये समझिए, और आपके घर में विद्या, धन, हर चीज आएगी, विनम्रता, हर चीज आएगी। तो ये दिस इज द वे ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जब भी आप लक्ष्मी जी को देखोगे, अगर आपके घर में लक्ष्मी जी का बड़ा सा फोटो है, सुंदर सा फोटो है, जब भी आपका ध्यान लक्ष्मी जी की फोटो पर जाएगा, तो अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? यह मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, महानुभाव। ठीक है। अगर आप समाधि को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, योग बल को, योग सिद्धियों को, शिव जी की फोटो लगाइए, महाअवतारी बाबा योगियों की फोटो जरूर लगाइए। ठीक है।
तो भगवान शिव का, भोलेनाथ का, हनुमान जी की फोटो जरूर लगाइए घर में। शक्ति बल को अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिविटी हमारे घर से दूर रहे, एकदम भाग जाए, रुद्र की फोटो लगाइए। ठीक है। तो क्या है, घर की एनर्जी कैसी है, आपने कैसे, ये सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये जो पूजा पाठ का जो सिद्धांत दिया गया है, एक्चुअल में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन हम मिसगाइडेड हैं पूजा पाठ को लेकर या पूजा विधानों को लेकर, हम मिसगाइडेड हैं। जो मंत्रों का उच्चारण है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि जब आप लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फिर ज्यादा बढ़ती है, ऐसे आप मैनिफेस्ट करेंगे, फील करेंगे, बात अलग। इसलिए घर में देवी देवताओं का स्वरूप घर में लगाना, और जब भी उन पर नजर जाए तो वैसी भावना का उत्पन्न होना, वो हो ही जाता है ना। आप लक्ष्मी जी की का अगर फोटो देखोगे तो लक्ष्मी जी की फोटो देखते ही आपके मन में धन संपन्नता की भावना आ जाती है। आ जाती है कि नहीं? अपने आप आ जाएगी। एंड देयर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क। वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक है। तो इसीलिए कभी भी पूजा पाठ का त्याग नहीं करना चाहिए। संसार में कर्म करने के लिए यह जरूरी है। ध्यान मार्ग का इससे कोई बाधा नहीं है। हाँ, अत्यधिक आसक्त हो जाना, ये तो मैंने पहले भी एक वीडियो अभी पीछे बताया था कि बिना वैराग्य के जीवन में सुख नहीं है। एक एक थ्योरी तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि संसार में सब चलायमान है, सब चला चली का खेला है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। अनित्यता ही स्वभाव है प्रकृति की। तो उसको भी हम मन में रहते हैं तो हम और सुखी हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो पूजा पाठ का सिद्धांत है, सरस्वती जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, वास्तव में सामाजिक धर्म की रक्षा के लिए ये सब अनिवार्य है। सामाजिक धर्म की रक्षा के लिए ये सब अनिवार्य है। ठीक। तो जरूर आप विचार करें इन सब विषयों पर, और इन सब विषयों पर विचार कर कर आप जो है चलें। और यह मनस्विनी योग, यह मनस्विनी योग है। मानसविनी, मानसविनी मतलब मानस का नियंत्रण, और इसी से यह वास्तव में पूरा संधि हो जाने से मनस्विनी हो जाता है। तो मनस्विनी जो है दैवीय शक्ति है। तीनों देवियों की शक्ति है, मन देवी मनस्विनी में पाई जाती है, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी जी की। तो हमें यह भी इस चैनल का नाम मनस्विनी, मन पर नियंत्रण का योग। तो मन का नियंत्रण होने से और मन को डायरेक्शन मिलने से, मन को सही दिशा मिलने से, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करेगा जब मन को सही दिशा मिलेगी। नहीं तो मन अपने हिसाब से दिशा बनाकर कुछ भी करता रहेगा, और यही होता रहा है जीवन में। इसीलिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम फेल हो जाते हैं। ठीक। तो चलिए इस पर जरूर विचार कीजिए। बहुत गुप्त सिद्धांत है और सनातन धर्म का सिद्धांत है। इसीलिए हमें पूजा पाठ सिखाया गया है, इसीलिए हमें पूजा पाठ सिखाया गया है। और ध्यान योग का कोर्स जरूर कर लीजिए। अगर अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो ध्यान योग का कोर्स 20 तारीख से शुरू हो रहा है। 20 तारीख से शुरू हो रहा है, क्योंकि ध्यान योग आपके मन को शून्यता की ओर ले जाता है, और शून्य मन में जब कोई संकल्प पैदा होता है तो जल्दी साकार हो जाता है। ठीक है। तो आपको यह बात समझनी होगी, और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो मिसगाइडेड चीजें हैं उनसे बचना होगा। मिसगाइडेड चीजों से बचिए। ठीक। और बातों को समझिए। तो चलिए ध्यान योग ज्वाइन कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा ध्यान योग में बहुत ही सहयोगी चिकित्सा है, नेचुरोपैथी, और घर में जो हम कर सकते हैं। हम इस ऑनलाइन कोर्स में उन्हीं क्रियाओं को लाते हैं जो घर में किया जा सकता है। वैसे तो बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर्स होते हैं जहां पर जाकर लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एट होम क्या प्रैक्टिस किया जा सकता है, उन्हीं चीज़ों को इस कोर्स में दिया जाता है। तो लगभग इसमें 28 वीडियोज़ होती हैं और बहुत सारी क्रियाओं को इसमें बताया जाता है। दर्शन, साथ में फिलॉसफी का कोर्स जिसमें कि वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी दोनों को समझाया जाता है और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है। तो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सभी कोर्सेज का आप लाभ उठाइए। साथ में अभी जो है स्वर योग का कोर्स भी शुरू हो जाएगा। तो स्वर योग का कोर्स
का भी आप लाभ उठा सकते हैं, इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो 2 दिसंबर से जो है स्वर योग का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर कर लाभान्वित हो सकते हैं। तो दिसंबर का जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है, 2 दिसंबर से देख सकते हैं। स्वर तंत्र और स्वर ज्योतिष का कोर्स भी शुरू होगा, तो इसको आप लोग अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी भी ज्वाइनिंग हम शुरू कर चुके हैं, इसीलिए आपको इसका ऐड दिया जा रहा है। चलिए, और इन सभी कोर्सेज की विशेष जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पे संपर्क कर कर व्हाट्सएप मैसेज कर कर जानकारी लेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। हम विराम देंगे आज के इस कार्यक्रम को, ठीक है, और कल फिर मिलेंगे, या फिर आगे इस मनस्विनी योग चैनल पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपसे। ओम तत्सत।